प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना 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 प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। मुक्ति प्रदाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन दाता आराधना, जीवन दाता आराधना, आनंद दाता आराधना, आनंद दाता आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन ज्योति आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। संकट मोचन आराधना, संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना, पाप निवारण आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए। जिस छोटी सी रोटी के रूप में प्रभु आप सब हम सभी के बीच में आए प्रभु,
हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम में से हर एक जन को प्रभु अपने पास बुलाने के लिए, हम में से हर एक जन के नाम को प्रभु अपने हाथों पर अंकित करने के लिए प्रभु, यही तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम अपने हाथों पर अंकित किया है। आप प्रभु हमें हमसे भी ज़्यादा जानते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आपने हम पापियों को प्रभु अपने पास बुलाया, हमें अपनाया प्रभु। हम कितने ही पाप के गहरे गर्त में हैं प्रभु, पर फिर भी प्रभु आप हमें से हर एक जन का नाम लेकर पुकारते हैं। तेरा वचन कहता है प्रभु तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम पापियों को प्रभु प्यार करने के लिए। जब प्रभु इस महीने को प्रभु हम आपके पवित्र लहू के महीने को मनाते हैं प्रभु, तो हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हम सब के लिए अपने आप को कुर्बान किया प्रभु, अपना अंतिम बहुमूल्य रक्त बहाया प्रभु, हमें इतना खास बनाया प्रभु, इतना महत्वपूर्ण बनाया प्रभु कि अपने कतरे कतरे को प्रभु हमारे लिए दे दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तहे दिल से तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू सचमुच प्रभु स्तुति के महिमा के अति योग्य प्रभु है। तू सचमुच हमारा प्रभु है जिसने हमारे लिए अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित किया प्रभु। प्रभु तेरा वचन कहता है तू इससे ज़्यादा और करना चाहता था प्रभु, तूने अपना सब कुछ दे दिया प्रभु, उस महान सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में आया प्रभु। तो हमें से हर एक जन को प्रभु कितनी भरपूरी से जानता है प्रभु। तू प्रभु हमारे लिए इंतज़ार करता है कि हम कब तेरे पास आए, कब प्रभु हम अपने आप को तुझे समर्पित करें। आइए इस क्षण में, इस पल में जब हम प्रभु के समक्ष हैं, हम प्रभु के प्रेम को महसूस करें, अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु हमारे हित की योजनाएं जानता है, अहित की नहीं। हमारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं, जिस भविष्य को लेकर हम कितना चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, उस भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना आज प्रभु, उस भविष्य की वादा प्रभु हमसे करते हैं। आइए उनके वचन पर विश्वास करते हुए अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें। हम जिस भी पापों से घिरे हों, जिस प्रकार के पाप भी हमारे जीवन में हो, हमारे मन में हो, हमारी आत्मा में हो, प्रभु का पवित्र लहू हमें संपूर्ण रूप से शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, ताकि हम सभी प्रभु के वो चुने संतान बन सकें। हमें संपूर्ण रूप से प्रभु पापों से क्षमा करें, ताकि हम फिर से दोबारा उन पाप के गर्त में ना गिरें। आज प्रभु अपने बाहों को पसारे हमारे लिए खड़े हैं, ताकि हम सभी प्रभु के पास लौट आएं। वो हमें से हर एक जन का नाम लेते हुए कहते हैं, बेटा बेटी मेरे पास लौट आओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या अच्छा है। जब हम संसार में जाके लोगों से तर्क करते हैं, उनसे पूछते हैं, आइए आज हम प्रभु के समक्ष जब बैठे हुए हैं, हम प्रभु से बात करें, प्रभु से पूछे कि वो क्या चाहता है हमारे जीवन में, उनकी क्या योजना है हमारे जीवन में। अपने जीवन के जिन प्रश्नों से हम परेशान हैं, आइए प्रभु के सामने आज वो सभी बातों को हम संपूर्ण रूप से रख दें, समर्पित करें, इस क्षण में समर्पित करें अपनी हर एक दुविधा को, दुख को, बीमारी को, तकलीफों को, क्योंकि वो प्रभु हमारी सुधि लेता है। और सुधि लेने का अर्थ होता है कि वो हमारा ख्याल करता है, वो हमारा ख्याल करता है। आइए हम सभी अपने हर एक दुखों को प्रभु के समक्ष रखते हुए अपने हर एक पापों की क्षमा मांगे, क्योंकि वो पवित्रता का स्रोत है, वो पवित्रता का स्रोत है। और सचमुच वो चाहता है कि हम भी उनकी तरह पवित्र बने। प्रभु कहते हैं, पवित्र बनो जिस तरह मैं पवित्र हूँ।
आइए हम सभी प्रभु से यही कहें कि हमारे सभी दुखों को मिटा दे, हमें प्रेम से भर दे, हमारे हर एक पापों से हमें क्षमा करे और उस पवित्र लहू से हमें संपूर्ण रूप से धो दे, ताकि हम स्वच्छ हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं और प्रभु की योजना को पूरी करने वाले हो सकें। क्योंकि प्रभु हमें आज फिर से नवजीवन का संचार करता है, हमें नया बनाता है, उस पवित्र लहू से धोकर हमें फिर से नया बनाता है। प्रभु का वही पवित्र जल, प्रभु का पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करे, हमें पवित्र करे और हम संपूर्ण रूप से प्रभु की क्षमा को महसूस करें, उनके प्रेम को महसूस करें, उनके लहू द्वारा अपने आप को संपूर्ण रूप से शुद्ध महसूस करें। दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। आइए संपूर्ण हृदय से गाएं। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में जीवन संचार कर दे। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। जल से धो दे मुझे, पावन जल से धो दे मुझे। नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मुझ में में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। जी हाँ प्रभु, मुझ में संपूर्ण रूप से अपने उस प्रेम को भरिए, क्योंकि तू प्रेम का सागर है प्रभु, जिसने इस प्रेम को प्रमाणित किया, उस क्रूस पर प्रमाणित किया, ताकि आज हम सभी तेरी उस मुक्ति को जान सके, पहचान सके, तेरे प्रेम को जान सके, उसे पहचान सके। प्रभु आज सचमुच हमें अपने प्रेम को भर दे, इस नवजीवन को प्रभु संचार कर दे प्रभु, ताकि हम वो पुराने पापमय जीवन को छोड़कर एक नया शुद्ध पवित्र जीवन शुरू कर सकें। प्रभु आज प्रभु हम सभी टूटे हुए हैं, कमज़ोर हैं प्रभु, पर आज प्रभु तेरे सामर्थ्य के द्वारा, तेरे पवित्र लहू के द्वारा हम सभी को सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु हमें शक्ति दे, ताकि हम प्रभु अपने टेम्पटेशंस पर प्रभु जीत सकें, अपने आप को प्रभु कमज़ोर ना महसूस करें, बल्कि प्रभु तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरी उस पवित्र आत्मा द्वारा हम प्रभु अपने आप में सचमुच प्रभु मजबूती महसूस कर सकें, तेरे वचन को अपने जीवन में धारण करने वाले बन सकें प्रभु, तेरी उस दया को, तेरी करुणा को प्रभु अपने जीवन में धारण करने वाले हो सके प्रभु, और तेरी सच्ची उपस्थिति को प्रभु हम अपने जीवन में धारण करने वाले हो सके। आज अपने हृदय में उस उच्च स्वर में बुलाकर उस पवित्र आत्मा को अपने हृदय में बुलाएं, ताकि हम सभी उस पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में उनके वरदानों के द्वारा अपने आप को भर सकें
और प्रभु की उस योजना को जो प्रभु ने हमारे लिए तय किया है उसे पावन करने वाले हो सके, पूरा करने वाले हो सके। पावन आत्मा से भर दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे, मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे, मुझ में। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो प्रभु कि प्रभु तू ही एकमात्र ईश्वर है प्रभु जो हमसे प्यार करता है। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया गाते हैं प्रभु कि तू एकमात्र ईश्वर है जो हमारी सुधि लेता है, जो हमें पवित्र करता है। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना तेरी स्तुति, तुझे धन्यवाद हो प्रभु। तेरी आराधना तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस प्रेज एंड थैंक यू लॉर्ड, प्रेज एंड थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, praise and thank you Jesus, praise and thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you प्रभु हमारे जीवन में आने के लिए, हमें चुनने के लिए प्रभु। तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, praise and thank you Jesus, praise and thank you Jesus, praise and thank you thank you Jesus, praise you praise you praise you praise you praise, hallelujah 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 hallelujah. Thank you Jesus, praise and thank you Jesus, hallelujah 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 hallelujah. Jesus Jesus Jesus. आइए हम सभी करुणा की माला विनती बोलेंगे। वही करुणा वही दया जो प्रभु ने अपने हृदय से हमें दिया, उस पवित्र हृदय से जिसे भेदा गया, जिसे चोट पहुंचाई गई, और उस चोट के द्वारा प्रभु का पवित्र जल, प्रभु का पवित्र लहू इस संसार के पापों की क्षमा के लिए हमारे लिए बह निकला। प्रभु ने सेंट फॉस्टिना से ये वादा किया था कि जब जब हम ये प्रार्थना बोलेंगे, अनगिनत पापियों के मन फिराव होंगे, उन सब के मन बदल जाएंगे, उनका हृदय प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएगा। आइए इसे विश्वास के साथ इस करुणा की माला विनती को बोलेंगे, ताकि प्रभु की उस करुणा द्वारा हम सभी प्रभु की ओर बढ़ सकें। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है, और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। हे जीवन के स्रोत अथाह ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग स्वर्ग और और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे, दफनाए गए और उद्लोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में आरोहित हुए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस पहले भेद में विशेष रूप से हम सभी पुरोहितों, याजकों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा को भेजकर उन्हें अभिषिक्त करें, ताकि वो एक भले चरवाहे बन सकें और इस कलीसिया रूपी रेवड़ की देखरेख संपूर्णता के साथ कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस दूसरे भेद में विशेष रूप से सभी बीमारों को, जो आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से बीमार हैं, उन्हें हम प्रभु के उस छिदे हृदय में समर्पित करें कि प्रभु की करुण कृपा द्वारा उनकी चंगाई उन्हें मिल सके, ताकि वे सभी फिर से एक सुख स्वस्थ होकर प्रभु की महिमा गाने वाले हो सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम
पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस तीसरे भेद में हम अपने युवाओं को प्रभु के समक्ष रखें कि प्रभु उन पर अपना हाथ रखते हुए उन्हें पवित्रता का वरदान दे एवं उन्हें अपनी कृपा से भर दे, ताकि वे सभी अपने जीवन में इस कलीसिया के लिए मजबूत खंबे बन सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस चौथे भेद में हम अपने देश के सभी शासकों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके हृदय को अपने पवित्र प्रेम से भर दे, अपनी करुणा से भर दे, ताकि वे इस देश के उत्थान के लिए कार्य कर सकें और हमारे देश में भाईचारा एवं शांति को और प्रोत्साहन दे सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस पांचवें भेद में हम विशेष रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो सके, हमारा जीवन प्रभु के अनुसार हो सके,
जब जब हम बुराई की ओर बढ़ें, तब प्रभु हमारे मार्ग को सशक्त करे, हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करे, ताकि हम सदा सर्वदा प्रभु के पुत्र पुत्रियां बनकर रह सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनें, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें और हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। आइए हम सभी अपने आप को प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार करें, ताकि हमारे हृदय में प्रभु का हर एक वचन बस जाए और हम उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। प्रभु तेरा वचन धन है सबसे महान, प्रभु तेरा वचन करूं कैसे गुणगान। प्रभु तेरा वचन धन है सबसे महान, प्रभु तेरा वचन करूं कैसे गुणगान। तेरी वाणी की तरह सुरों को छेड़े, मन में भरे
संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्यांश 13 से 21। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूँगा, अपने भंडार तोड़कर उससे और बड़े भंडार बनवाऊंगा और उसमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास वर्षों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, ऑस्ट्रेलिया में एक प्रसिद्ध प्रोफेसर रहते थे। उनके पास दुनिया की सारी आरामदायी वस्तुएं उपलब्ध थीं। वह अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास महंगी मोबाइल, महंगी गाड़ियां, बंगले, नौकर इत्यादि सब कुछ थी। उसे हर महीने करीब 1 लाख रुपये वेतन के रूप में मिलता था। एक दिन वे मिसा के बाद पल्ली पुरोहित से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, फादर जी, अब मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मुझे इस दुनिया में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परंतु दुर्भाग्यवश 1 महीने बाद पल्ली पुरोहित को कॉल आता है और पता चलता है कि उस प्रोफेसर का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि नाम, प्रसिद्धि, यश, सांसारिक सुख सुविधाएं, ये सभी क्या हैं? उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 2 में हम सुनते हैं, व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? एक पीढ़ी चली जाती है तो दूसरी पीढ़ी चली आती है और इस प्रकार पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। वर्तमान युग में हम देखें, मानव किस प्रकार विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सभी प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त कर चुका है। अणु और परमाणु बम से ऐसा कर दिखाया है कि दुनिया को एक ही क्षण में सर्वनाश कर सकता है। प्लेग, कैंसर और कोरोना जैसी महामारियों ने दुनिया के विख्यात वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दिया था, लेकिन आज इन सभी महामारियों पर काबू पा लिया गया है। आज घर बैठे ही
हम देश दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। इन सफलताओं के बावजूद हम देखते हैं किस तरह मनुष्य पूर्ण रूप से अपने जीवन में खुश नहीं है। हम अपने जीवन में कुछ न कुछ कमियों का हमेशा अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। आज के सुसमाचार में सांसारिक चीज़ों एवं धन की व्यर्थता को दर्शाने के लिए प्रभु यीशु एक मूर्ख धनी का दृष्टांत सुनाते हैं। मूर्ख धनवान को अपनी समृद्धि पर घमंड था, नाज था, इसलिए वह ईश्वर द्वारा दिए हुए सभी वरदानों को अपनी कमाई समझकर हमेशा खुश रहता था। वह स्वयं को अपना स्वामी समझता था और ईश्वर जो उन्हें वरदान दिया था उसे भूल चुका था और ऐसो आराम की जिंदगी जीने के लिए ख्वाब देखता है, किंतु उसका स्वप्न रातों रात बिखर जाता है। यही दशा हम सभी की भी हो सकती है यदि हम सिर्फ स्वार्थ के लिए धन इकट्ठा करते हैं। ऐसे व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में कभी भी धनी नहीं हो सकते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के कुछ मानव भी उस मूर्ख धनी के जैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि वे सांसारिक सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान, कौशल आदि की खोज में हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं। वह किसी भी प्रकार से धन इकट्ठा करना चाहते हैं। कई बार धन और यश की प्राप्ति के लिए अपने भाई तक को मार डालने के लिए उतारू हो जाते हैं। वह आध्यात्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं और उनकी निगाहें केवल मोह माया में टिकी रहती है। इसलिए यीशु हमें सचेत करते हैं कि हम सांसारिक जीवन से अधिक स्वर्गीय जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और यीशु ख्रिस्त के इस संदेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए लोयोला के संत इग्नासियस अपने मित्र संत फ्रांसिस जेवियर, जो यश और ज्ञान की खोज में लालाये था, उसे कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु हमें यह नहीं कहते हैं कि धन स्वयं में एक बुराई है, परंतु यह बुराई तब बन जाता है जब हम इसका अनुचित रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपने घर परिवार वालों या दूसरों की सेवा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। संत पौलुस संत तिमथी को लिखे अपने पहले पत्र अध्याय 6 वाक्यांश 10 में कहते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। जी हाँ, धन हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यक है और यदि इस धन का प्रयोग हम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा दूसरों की सहायता के लिए करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि हमारी धन संपत्ति हमारा संबंध को ईश्वर से और अधिक मजबूत करता है या दृढ़ करता है तो यह निश्चित ही उचित है। हम जानते हैं कि हम एक विकासशील देश में रहते हैं जहाँ उदारीकरण चरम सीमा पर है। हर कोई धन कमाने की तमन्ना कर रहे हैं। हम सभी भी इस दौड़ में किसी न किसी प्रकार से सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए हम स्वयं को परख कर देखें कि धन के लालच में कहीं हम अपने मानवीय मूल्यों को भूल तो नहीं रहे हैं।
आइए हम प्रभु यीशु मसीह एवं संत पौलुस के संदेश अनुसार मानवीय गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, ईमानदारी का जीवन व प्रेम का जीवन जिएं, ताकि हम आध्यात्मिक रूप से हमेशा धनी बनने के लिए कोशिश करते रहें और ऐसा करने में ईश्वर हमारी ज़रूर मदद करेंगे। आमीन। महान संसार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को विधि विधि का उद्धार हो, नवनीति का विस्तार हो, देखना बाकी आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमने अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण,
धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की। अंबर में यीशु नाम, धरती में यीशु नाम, सागर में यीशु नाम, जय बोलो जय यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की। बच्चों में यीशु नाम, बड़ों में यीशु नाम, सब में यीशु नाम, जय बोलो जय यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की,